हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि गीतांजलि जो होती है वह अरमान को, जैसे उसको अभीरा के बारे में पता चलता है, वो वहाँ से वरीड हो जाती है, जाने लगती है। तभी अरमान बोलता है सॉरी गीतांजलि, एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तभी गीतांजलि बोलती है एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है मायरा वहाँ पर अगर मुझे नहीं पाएगी तो काफ़ी अपसेट हो जाएगी और वो कल आ रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी देखते हैं जैसे अंशुमन अभीरा के साथ घर पहुँच जाता है। तभी अभीरा बोलती है क्या वो अंशुमन जी आप नीचे क्या कर रहे चलिए ना। अंशुमन बोलते एक्चुअली साइकिल ख़राब हो गई है अभीरा, आप जाओ मैं ठीक करके आता हूँ। तभी अभीरा बोलती है बस मैं समझ गई, आप अरमान से नहीं मिलना चाहते ना, आप उसका सामना नहीं करना चाहते ना। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है गीतांजलि मैं तुम्हें कैसे सब चीज़ें बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ। गीतांजलि बोलती है कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है अरमान, मैं सब समझ गई। ये कह के गीतांजलि वहाँ से रवाना हो जाती है। तभी अंशुमन बोलता है अभीरा मैं वहाँ से तो कह दिया मुझे अरमान से मिला, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उससे मिलूँगा तो मुझे और गुस्सा आएगा, और जो कि आपको मुझे लगता है अच्छा लगेगा, आपका पर्सनल स्पेस ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहती। अभीरा बोलती है देखो अंशुमन, आप मुझे पता है आप मेरी फ़िक्र करते हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप जितना भी मेरा ख्याल रखते हो, सिर्फ मैं आपको दोस्ती से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकती, और मैं नहीं चाहती कि आपको और तकलीफ़ बढ़े। मैं अब प्यार क्या किसी और से नहीं कर सकती। तभी अंशुमन को बोलती चलना है तो आप चलिए मैं चलती हूँ, कह के अभीरा चली जाती है। और अंशुमन वहीं खड़ा होकर सोच रहा था। दूसरी तरफ गीतांजलि भी जो थी वो काफ़ी मायूस और हर्ट रहती है, क्योंकि जैसे उसको अभीरा के बारे में पता चलता है वो एकदम से और अकेली पड़ जाती है। उसे लगता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी साइकिल गिरने ही वाली होती है कि गीतांजलि जो थी इन मौके पर आके साइकिल को भी संभाल लेती है और अंशुमन को भी। अंशुमन जो था गीतांजलि को देख के थोड़ा शॉक होता है। तभी वो लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि लाइट का शॉर्ट सर्किट होने वाला है। वो लोग दूर से ही देखते हैं और उनको लगता है कि चल के फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। देखते हैं जैसे अरमान देखता है कि अभीरा वो ऑफिस से आ चुकी रहती है, और तभी यहाँ पे दादी सा और अरमान जो थे इशारों में बात कर रहे थे कि गीतांजलि चली गई है। ये देख के अभीरा बोलती है आप लोग ऐसे इशारों में क्या बात करें। तभी दादी सा बोलती पागल हो लड़की, मैं तो इस लड़की को मुँह ही ना लगाऊँ, इशारों में क्या बात करूँ। अभीरा एक कदम आगे ही बढ़ती कि पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन अरमान जो होता है उसको अपनी बाहों में भर लेता है, उसे संभाल लेता है। यह देख के दादी सा जो थे काफ़ी शौक हो जाती है, और उसी एंड मौके पर गीतांजलि और अंशुमन आ जाते हैं, और दूर खड़े होकर ये सीन देख के मानो उनका भी कलेजा जल रहा होता है, क्योंकि अंशुमन को भी यह बर्दाश्त नहीं हो रहा होता गीतांजलि को भी नहीं। तभी दोनों अपने पर्सनल स्पेस देके खड़े हो जाते। विद्या तभी बाहर आती है, बोलती माँ साहब प्लीज़ खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, अभी मैंने न्यूज़ देखा कि बहुत तेज़ से आंधी तूफान और बारिश होने वाला है, और गहरी चेतावनी दी गई है, सारी सड़कें और रोड यातायात सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। अमीरा आई ही नहीं घर पर। तभी यहाँ पे गीतांजलि कहते हैं कि आंटी एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, सब कुछ बंद हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट ख़राब था इसलिए मैं आई थी बताने के लिए, भी वो हो गया है तो भी हम चलते हैं। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है अंशुमन आप कब आए। तभी अंशुमन बोलता है कुछ नहीं, बस विद्या जी का हाल चाल पूछने के लिए मैं चला है, मैं सोचा कि मैं एक बार जाके पूछ लेता हूँ कैसे हैं कैसे नहीं। तभी कावेरी बोलती है काम करो तुम दोनों अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन और गीतांजलि आते हैं, जहाँ पे वीरा बोलती इंट्रोडक्शन कराती, बोलती है कि अब वैसे तो मुझे लगता है आप लोग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ। अरमान बोलता है कि ठीक है आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। तभी वो बोलता है अभीरा बताती है अंशुमन रायजादे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर है, और अरमान ये विद्या माँ के बेटे हैं, और ये आए हैं माँ के ट्रीटमेंट के लिए, और गीतांजलि का इंट्रोडक्शन दीजिए। तब यहाँ पे अरमान गीतांजलि का इंट्रोडक्शन देता है, ये मेरी मंगेतर है। ये सुनकर अरमान को काफ़ी शॉकिंग लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और दूसरी तरफ अभीरा को भी लगता है, लेकिन अभीरा जो होती है वह इस कन्फ्यूजन से उभरना चाहती है, और उसके बाद बोलती है कि अभी मुझे लगता है कि हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन। तभी यहाँ पर अरमान बोलता है कि वैसे थैंक यू मेरी माँ के ट्रीटमेंट का इतना जल्दी सब कुछ बंदोबस्त करने के लिए, और शास्त्री जी का प्रबंध करने के लिए। तभी अंशुमन बोलता है नो फॉर्मेलिटीज़, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आखिर मैं इन लोग के बेटे के जैसा हूँ। तभी ये सुनकर अरमान को मानो गुस्सा आ जाता है। अरमान बोलता है कि बेटे जैसा होना बेटे होने में फ़र्क है, बेटे तो नहीं होना। अंशुमन बोलता है ठीक है भाई, पर मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं आई डोंट नो। तभी यहाँ पे कावेरी को ये चीज़ सही लगती है, क्योंकि वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपना ईगो लाते बीच में। तभी यहाँ पे अभीरा बात को संभालते कहते ओके ओके गाइज अभी लीव इट, और वैसे भी जो भी काम हुआ है वो मेरे बिजनेस अकाउंट से, तो जो भी होगा सब कुछ हैंडल हो जाएगा, मुझे लगता है हमें यहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए। तभी अरमान जो होता है और अंशुमन बोलता है कि चलो लेट ही सही, आपको याद तो है तो आपकी माँ है। तभी अरमान बोलता है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में टिप्पणी मत कीजिए। अंशुमन बोलता है ओके आई थिंक आई शुड लीव। जैसे अरमान जाने लगता है तभी यहाँ पे बिजली तेज से कड़कने लगती है। तभी अभीरा बोलते हैं अंशुमन जी आप ऐसे कैसे रात को जाएंगे, कितनी बारिश है, भीग जाएंगे तो क्या होगा। तभी अंशुमन जी बोलते हैं अभीरा प्लीज़ तुम अब मेरी इतनी फिक्र मत करो, कुछ इससे ज़्यादा क्या ही होगा पूरा मेरे साथ, और ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं झेल सकता हूँ। अरमान दूर खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर अभीरा इतने अंशुमन की फिक्र क्यों करी। तभी
गीतांजलि बोलती है मुझे चलना चाहिए। अरमान बोलता है गीतांजलि तुम पागल हो, तुम इतनी दूर जाओगी टैक्सी में, किससे भीगते हुए जाओगी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम कैसे सब कुछ मैनेज करोगी। गीतांजलि बोलती है मुझे वो सब नहीं पता है, लेकिन मैं जा रही हूँ बिकॉज अगर मायरू को मैं कल सुबह नहीं मिली वो तांडव मचा देगी, पता है मेरे अलावा किसी कोई पिक नहीं करने जाएगा तो उसकी हालत कितनी ख़राब होगी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश और तानिया एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पे बाहर बारिश हो रही है। तो भी तानिया बोलती है बाबू मैं घर कैसे जाऊँगी, अभी तो बारिश होने लगी। क्रिश बोलता है तो अच्छी बात है ना बाबू, बारिश हो रही है, काम करो बारिश का एंजॉयमेंट लो, यही अपना घर समझो, यहीं पे बैठो मूवी देखो। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है ओह बाबू कितने पागल हो, अगर हम यहाँ पे अकेले बैठे तो टाइम स्पेंड करने का मौका है कि मूवी देखने का, मुझे तो कुछ और ही करना है। उसके बाद वो जैसे ही क्रिस के करीब जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है कि अचानक से क्रिस जो होता है उसका हाथ झटक देता है और उसे धक्का दे देता है। ये देख के तानिया काफ़ी शॉकिंग हो जाती है और तानिया को लगता है कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है दौड़ के चला आता है और बोलता है ओ माय गॉड बाहर बहुत बारिश है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इनफैक्ट मैं क्या आज रात तो कोई भी नहीं निकल सकता है यहाँ से बाहर, चेतावनी दी गई है। सुनकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कावेरी जी बोलती ठीक है बेटा फिर अंदर आ जाओ। तभी यहाँ पे तानिया उठ जाती है। तानिया बोलती हाउ डेयर यू, तुम्हारी ऐसे हिम्मत कैसे, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है बाबू, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो तुम मेरे साथ ऑकवर्ड बिहेव क्यों करने लगते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हुई या क्या बात है तुम बताओ। तभी क्रिश बोलता है देखा यही छोटी सोच है, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे साथ कुछ भी आज गलत होगा लोग मुझे सवाल नहीं करेंगे तुम्हें करेंगे, मैं नहीं चाहता तुम्हारी इज्जत पे कुछ दाग लगे शादी से पहले, इसीलिए तानिया बाकी कुछ नहीं, बाकी अदरवाइज आई लव यू सो मच ऐसे कहते हो। फिर उसके बाद तानिया जो थी 2 मिनट के लिए बहक जाती है क्रिश के प्यार में, बोलती कि बाबू आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा सोचते हो हर लड़की के बारे में। तभी क्रिश बोलता है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुम हो। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं ना कियारा को बुला लेती हूँ। तभी यहाँ पे क्रिश मना कर देता है कि कियारा एक बुरी इंसान है कह के, और वो बाहर चला जाता है, अपना फ़ोन मिस्टेकली वो ही भूल जाता है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेजेस और कॉल आने लगते हैं जहाँ पे तानिया जो थी ऐसे मैसेज पढ़ती है जिससे उसे शॉकिंग लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कावेरी जी आती है और बोलती है बेटा तुम चेंज कर लो, ये रहे कुर्ते पहन लो और अपना शरीर पोंछ लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान अभीरा जो थे किचन में चाय बना रहे होते हैं जहाँ पे अभीरा बोलती है तुम गलत करो। तभी अरमान बोलता है मुझे पता है तुम क्या कह रही हो, गीतांजलि के साथ सगाई करके गलत करो। तभी अभीरा बोलती है नो वे, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली होती कौन, मैं बोल रही हूँ कि आप चाय में चीनी नहीं बल्कि नमक का डब्बा ले लिए, आप नमक डाल रहे हैं। तभी अरमान बोलता है तो लाइट ही तुम इतनी स्लो जलाई हो तो मुझे दिखे ही गया है क्या। तभी अभीरा बोलती है कि अच्छा घूम फिर के मेरी ही गलती, कुछ भी कर लो सब कुछ मेरी ही गलती, अगर चीज़ें ना संभाल पाओ तो मेरी गलती हो जाती है, जब तक संभलती रहती है तुम्हारी ही। अंशुमन जो होता है वो गीतांजलि से पूछ लेता है कि क्या अरमान आपसे प्यार करता है। तभी गीतांजलि बोलती है व्हाट। तभी अंशुमन बोलता है एक्चुअली सॉरी काफ़ी पर्सनल हो गया, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक्चुअली मेरे से रहा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया क्या सच में अरमान आपको प्यार करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गीतांजलि कुछ भी नहीं सवालों का जवाब नहीं देती। तभी अंशुमन को समझ जाता है कि गीतांजलि उससे बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कावेरी जो थे विद्या को लेके आती, बोलती भी बैठो भी लाइट का कुछ भी जुगाड़ नहीं है। अरमान अभीरा जो थे वो चाय लेके आते, विद्या बोलती है पता नहीं ये कब तक ऐसे रहेगा और कब तक जाएगा, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी गीतांजलि को जो होता है ऑकवर्ड फील होता है और वो बोलती है कि गीतांजलि तुम काफ़ी भीग गई हो, अभीरा की ड्रेस पहन लो। वो बोलती नहीं नहीं इट्स ओके। तभी अभीरा बोलती वैसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें ले ली है तो ड्रेस कौन सी बड़ी बात है, इतनी कोई बड़ी और महंगी चीज़ नहीं मांगी तुमने कि जो मैं दे ना पाऊँ, ठीक है, और तुम मेरी ड्रेस पहन सकते। तभी अरमान अंशुमन एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंशुमन बोलता है रिलैक्स, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। अरमान बोलता है तुम्हें होंगे भी नहीं, हमारी साइज़ काफ़ी डिफरेंट है, मुझे लगता है तुम्हें मेरे कपड़े होंगे। ऐसे टिप्पणी करता है तो अंशुमन को और भी गुस्सा आता है अरमान के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइट आ जाती है, विद्या बोलती है और कावेरी चलो अच्छी बात है लाइट तो किसी तरह आ गई, अब सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गीतांजलि जो होती है वो चेंज करने के लिए जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जैसे ही हॉल में आके बैठता है वो अपनी मोबाइल ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है कि अच्छा तो तुम अपना मोबाइल ढूंढ रहे हो क्या। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है वाह बाबू तुमको सब कुछ पता चल जाता है मेरे ढूंढने से पहले, तुमने देखा क्या मेरा मोबाइल, लाओ दो ना। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है हाँ क्यों नहीं दूंगी तुम्हारा मोबाइल, पहले तुम मुझे बताओ, तुम बोलते तुम बहुत अच्छे, तुम मुझसे प्यार करते हो, बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, जिया रूही कौन है, सबके साथ फ्लर्ट करो, मैसेजेस करो, दिन भर कॉल करो, मेरे से करने के बाद तुम्हें बहुत मॉरल साइंस आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि जो थी वो अभीरा का ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है जहाँ पे अरमान आता है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है सॉरी अरमान मैंने वो अभीरा का ड्रेस पहना तो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। अरमान बोलता है इट्स ओके मैं इतना नहीं सोचता हूँ, एक्चुअली मुझे मायरा से बात करनी है, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लग रहा, आप लगा के दोगे क्या। उसके बाद गीतांजलि जो थी वो मायरा को कॉल लगाती कनेक्ट कराती जहाँ पे अरमान काफ़ी खुश हो जाता है। मायरा बोलती है वो काफ़ी इंजॉय कर रही है और वह दादू के साथ कल आएगी, लेकिन
लेकिन ये बताओ आप घर आ गए क्या, मायरा आपके पास कैसे हैं। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है एक्चुअली वो आई थी यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम से, तो इसलिए वो चली आई थी ना, अभी वो कुछ दिनों में वो वहाँ पे कल पहुँच जाएंगे और मैं भी आ जाऊँगा। ये सुन के मायरा काफ़ी खुश हो जाती। तभी वहाँ पे अरमान और गीतांजलि देखते हैं अमीरा को इस तरह से दरवाजे पे चिपके हुए और काफ़ी खामोश और शांत खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ तानिया जो होती है वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है अरे एक्चुअली बाबू वो मैंने नहीं किया, मेरे असिस्टेंट ने किया। तभी तानिया बोलती कितना झूठ झूठ पे झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। क्रिश बोलता है तुम्हें भरोसा नहीं ना, खुद कॉल लगा के पूछ लो चाहिए तो। मेरे पास 2 फ़ोन, एक फ़ोन वो भी हैंडल करता है तो वो बहुत लोग को मैसेजेस करता है ऑफिस से लेके पर्सनल, और मुझे उसमें ज़रा भी झांट पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसको क्या मैसेजेस कर रहा है। तानिया तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुम मुझ पे। मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं ना उसको कॉल ही लगा के देता हूँ अपने असिस्टेंट को, तब तुम्हें समझ में आएगा। तभी जैसे क्रिश कॉल लगा लगता है और कॉल नहीं लगता, तभी यहाँ पे तानिया जो होती बोलती सॉरी बाबू मैंने आप पे शक किया, मुझे खुद सोचना चाहिए कि आप ऐसे नहीं हो, अगर आप ऐसे होते तो आप इससे थोड़ी करते मुझसे शादी। तभी क्रिश जो होता है वो स्माइल करता है और वो अपने चाल में कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो ये सिर्फ अंशुमन के डील लेने के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे अमीरा काम कर रही थी, गीतांजलि जाती बोलती मैं कुछ हेल्प करूँ क्या। तभी अमीरा बोलती नहीं, आपका ये घर नहीं है, आप ऐसे कैसे हेल्प कर सकती है, आप जाइए बैठिए। तभी गीतांजलि बोलती एक्चुअली सॉरी मैं अरमान की कॉफ़ी बना सकती हूँ। तभी यहाँ पे अमीरा जो थी हाथ नहीं लगाने देती और उसका हाथ ही जलने वाला होता है कि यहाँ पे अरमान और अंशुमन दोनों की नज़र जो होती है अमीरा पे ही रहती है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वह बोलता है तुमने सारी कुर्सी गीली कर दी। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि अरे, अंशुमन बोलता है चलो मैंने कुर्सी ही ख़राब की, तुम तो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दिए हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा जो होती है वो कुर्ती लेके आती है और अंशुमन को बोलती है हेला छेती वास्ते में कुर्ती लावा, हे तू पहन ले एंड गल दसा, और छेती छेती पहन वरना गीला हो जाएगा। तभी यहाँ पे अंशुमन और दादी सा जो थे पंजाबी में गल कर रहे थे, बोलते हो कुड़िए। यह सुनकर अरमान बोलता है कि आप लोग पंजाबी में बातें क्यों कर रहे हैं। अंशुमन जो होता है करारा जवाब देता, बोलता है कि हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि हमारा ये एक अपना ही स्वैग है, और हाँ जिसको मल्टी लैंग्वेजेस आती है उसका मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात होती है, इसलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी आना अनिवार्य है। दूसरी तरफ गीतांजलि बोलती मैं समझ सकती हूँ आप पे जो बीत रही, मैं यहाँ पे जानबूझकर नहीं आना चाहती थी, पर मायरा गई थी ट्रिप पे और मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इनकी मम्मी को देखने आ जाती हूँ, इसलिए मैं चली आई, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि ये आप यहाँ पे। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती सच्ची, और मुझे लगता नहीं कि आपको बार बार बात बतानी चाहिए, वैसे आप बहुत लकी हैं कि आपको मायरा जैसी बेटी मिली है, सबको वो नसीब नहीं होती, बहुत अच्छी बच्ची है वो। तब यहाँ पे गीतांजलि बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं माँ की दवाई। तभी अमीरा बोलती है आपकी वो जो हर चीज़ मेरा है वो मेरा रहेगा और वो किसी और का नहीं होगा, मैं ना किसी और को बांटना भी नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद वो ठंडी हो जाती है, बोलती सॉरी मेरे को ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गई। उसके बाद वो दूध लेके चली जाती है देने। दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो अपना कुर्ते का बटन नहीं बंद कर पाते, जहाँ पे अमीरा जो थी हेल्प के ले जाती है। देख के अरमान से रहा नहीं जाता है और अरमान चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे खाना परोसेगा भी या नहीं, फिर आज यही सब देखना पड़ेगा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अरमान जो होता है वो अमीरा से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हें मायरा का सच नहीं बताया है, इसका मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। देखते हैं क्या अरमान अमीरा एक होंगे या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।